हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर प्रीति शर्मा फ्रॉम SIRT कॉलेज। और आज मैं आपको आपके मॉड्यूल 2 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता क्या है? तो पहले हमें दो चीज़ों के बारे में समझना जरूरी होगा कि एक्चुअली कॉस्टिक क्या है। तो कॉस्टिक, जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है। दूसरा टर्म है एम्ब्रिटलमेंट। तो ये एम्ब्रिटलमेंट क्या है? कोई भी मेटल बॉडी इस तरीके से वीक हो जाना कि अगर हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स या प्रेशर लगाते हैं तो वो वीक होकर के टूट जाए या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या हम उसको प्रेशराइज कर सकें और वो ब्रिटल होकर के टूट जाए, इसको हम बोलेंगे उसका ब्रिटलनेस। तो इसी टर्म से बना हुआ है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट किसकी वजह से हो रहा है? कॉस्टिक सोडा की वजह से। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे आपको बात करती हूँ। क्या डेफिनेशन है? कि इट इज द फिनोमिना ड्यूरिंग विच द बॉयलर मटेरियल बिकम्स ब्रिटल। ऐसी वजह जिसकी वजह से बॉयलर मटेरियल हमारा ब्रिटल हो रहा है। अब ये कहाँ से NaOH आ रहा है, कॉस्टिक सोडा कहाँ से आ रहा है? तो पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि उसमें हम लाइम एंड सोडा सॉफ्टनर यूज करते हैं। तो सोडा सॉफ्टनर जो कि Na2CO3 है, जब ये Na2CO3 बॉयलर में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ से जनरेशन होता है किसका? कास्टिक्स का। फिर अब आगे ये कॉस्टिक किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम उसके बारे में समझते हैं। तो रीजन ऑफ कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का जो रीजन है कि बॉयलर मटेरियल आयरन। अब हमें मालूम है कि बॉयलर मटेरियल आयरन से बना हुआ है। हमको ये भी मालूम है कि बॉयलर मटेरियल में स्लज एंड स्केल के फॉर्मेशन की वजह से माइन्यूट हेयर क्रैक्स भी प्रेजेंट रहते हैं। उसमें कई बारीक बारीक क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब बॉयलर मटेरियल में जो पानी, जो वाटर फीड है, उस वाटर में क्या प्रेजेंट है? कास्टिक सोडा। अब ये जब वाटर जिसमें कि कास्टिक सोडा प्रेजेंट है, ये वाटर जब हेयर क्रैक्स के थ्रू बॉयलर की बॉडी से या बॉयलर मेटल से टच होता है तो वहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो भी वाटर है वो तो एवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पर NaOH का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही NaOH का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है वो बॉयलर मेटल से रिएक्ट करता है। अब बॉयलर मेटल हमारा आयरन है, आयरन से रिएक्ट करता है एंड सोडियम फेरोएट का फॉर्मेशन करता है। ये जो सोडियम फॉर्मेशन क्या है? सोडियम फेरोएट का फॉर्मेशन क्या है? बॉयलर बॉडी जो कि आयरन है, आयरन का डिसॉल्व हो जाना किसमें? NaOH में। NaOH में डिसॉल्व होकर के बनना सोडियम फेरोएट। आगे क्या होता है उस रिएक्शन में? ये सोडियम फेरोएट डिकम्पोज होता है। सोडियम फेरोएट जब डिकम्पोज होता है तो ये अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन करता है। साथ में Fe3O4 का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट में। ठीक है। हमें इसका इफेक्ट पता ही है कि इसकी वजह से पूरा बॉयलर बॉडी जो है वो वीक हो गई है। अब हम और आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को रोक सकते हैं। तो जो हमने पहले देखा कि सोडा की वजह से Na2CO3 की वजह से कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये Na2CO3 हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं? लाइम सोडा सॉफ्टनर में। तो हम लाइम सोडा सॉफ्टनर में Na2CO3 की बजाय अगर सोडियम फॉस्फेट का यूज करें तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। दूसरा है, अगर हम यहाँ पर टैनिन और लिग्निन इन केमिकल्स का यूज करते हैं बॉयलर वाटर में, तो ये टैनिन एंड लिग्निन क्या करेंगे? जो बॉयलर के जो हेयर क्रैक्स प्रेजेंट हैं, जो क्रैक्स प्रेजेंट हैं, उनको ये ब्लॉक कर देंगे। तीसरा हम बता सकते हैं कि हम ऑलरेडी ही बॉयलर में बिल्कुल सॉफ्ट वाटर यूज करें जिसमें NaOH भी प्रेजेंट ना हो, तो उसकी वजह से भी हम बॉयलर बॉडी को कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।